किसका? सत्य का। अब सत्य क्या है? कई लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कई कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, कई लोग कहते हैं भगवान गॉड सत्य है। सब किसी न किसी को सत्य मान के बैठे हैं, लेकिन असल में सत्य क्या है? सत्य हमारा स्वरूप है, सत्य हमारी आत्मा है। किसी आत्मा का भेद समझा के हमारी भटकती हुई सूरत को, हमारे ध्यान को इसी आत्म तत्व से जोड़ देना ही सत्संग कहलाता है, और कोई सत्संग नहीं है। कोई कहे कि गाना बजाना सत्संग है, ढोलकियां पीटना सत्संग है, भजन गाना सत्संग है, नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं मेरी गाई गाएगा और 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्संग को सूझेगा। अगर मेरी गाई केवल गा रहा है, पूरी रात काली कर दी गा गा के, और उसको समझा नहीं कि क्या बताया जा रहा है। और समझने का मतलब ये नहीं कि शब्दों को खोल दिया बस हो गया जी। उस शब्द को खोलने के बाद जो सार निकलेगा वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे ही उस स्वरूप की महिमा गाते हैं। रात भर भजन गा रहे हैं जो जितने भी संत महात्मा, उसी स्वरूप उसी अनगढ़िया की महिमा गाई जा रही है। सारी उम्र महिमा सुनते रहो लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाए तो 0/0 ही रह जाएगा। तो इसलिए संतों का साथ क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी ही वस्तु का ज्ञान नहीं है, तभी तो ढूंढ रहे हैं। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना। मेरा ही सामान मैं भूला पड़ा हूं और मेरी ही वस्तु का ज्ञान मेरा सतगुरु मुझे कराता है। सत्संग इसी को कहते हैं। अब इसके अलावा तुम कितना ही लंबा खींच लो, पूरा जीवन भजन गाते रहो, कीर्तन करते रहो, कुछ भी करते रहो, कथाएं सुनते रहो, अवतारों की महिमा, अवतारों की लीलाएं सुनते रहो, गाते रहो, ये सत्संग नहीं है भाई, ये सत्संग नहीं है। सत्संग केवल और केवल अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करना ही सत्संग है। उसके लिए हमें भेदी सतगुरु की जरूरत पड़ती है। सतगुरु सुनी सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। जो सतनाम दे दे, हमें हमारा ही नाम दे दे, हमें किसी और का नाम ना जपवाए, हमें हमारा ही स्वरूप ज्ञान दे दे, हमें सोहम अवस्था का ज्ञान दे दे, तो हम वही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई नाम जपेंगे, कोई भी A to Z नाम है, चाहे सोहम ही क्यों ना जपे, उसके लिए भी मना किया। जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिन गाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। सोहम जपने की वस्तु नहीं है कि इसको मैं जपूं, बिल्कुल नहीं, इसको जानने की जरूरत है। आखिर सोहम है क्या? जो तू सोहम, यानी मुझ में और उसमें, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। भेद अज्ञानता का है, केवल अज्ञानता है, और उसी अज्ञान को हम भगवान बना के बैठे। किसका पुजारी है? फलाने का। किसका पुजारी है? फलाने का। जितने भी पुजारी बैठे हैं ये कभी सोहम हो ही नहीं सकते। क्यों? ये पूजा किसी और की करते रहेंगे, ये खुद को जान ही नहीं पाएंगे। एक मूर्ति पूजा करने वाला सारी उम्र मूर्ति पर ही ध्यान धर सकता है, नहलाएगा, धुलाएगा, भोग लगाएगा, वो कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रख पाएगा। क्यों? उसने भगवान मूर्ति को मान लिया। जैसे एक कुत्ता सामने शीशे में दिखने वाले प्रतिबिंब को भौंकता है, सारी उम्र भौंकता रह जाएगा, सारी उम्र वो कभी खुद पर ध्यान धर ही नहीं पाएगा, वो अपना ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। उसको उसका ज्ञान प्राप्त करवाने वाला गुरु सबसे पहले क्या छुड़वाएगा? जिसको देख के वो भौंक रहा है, हटा अपना ध्यान इस प्रतिबिंब से और क्या कर? खुद को जान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में
भरम ते भूख मरे हो। और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। ये कुत्ता भौंक भौंक के अकेला ही है। सामने जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। बिना दांत के, बिना पंजे के ही मर जाता है कुत्ता। ना सामने वाले ने काटा, ना पंजा मारा, तो भौंक भौंक के ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान खुद के अलावा किसी और पर था। और जब सदगुरु मिल गया तो ध्यान वहां से हटा के खुद में लगा लेना है। बस जिसने खुद में ध्यान लगा लिया उसने खुदा को पा लिया। और जो खुदा को ढूंढता रहा उसने जन्म गवा लिया। किसी खुदा को नहीं ढूंढना है, खुद में ही खुदा को पा लेना है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। लेकिन हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। जब कोई कहता है तेरा साईं तुझ में है तो ये काया नजर आने लग जाती है। कहते हैं साईं इसमें घुसा हुआ है, काया में ढूंढने लग जाते हैं साईं को। अब काया में ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? संतो तन खोजा मन पाया। इस तन के अंदर कौन बैठा है? मन बैठा है। तन खोजोगे मन मिलेगा, आत्मा खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। बस इतना सा ही भेद है। इसलिए तन को नहीं खोजना है, तन में मन विराजमान है। मन कहाँ बैठा है? मन वहां बैठा है जहां तुमने टीका लगा रखा है। क्यों लगाते हैं टीका माथे पे? लाल टीका लगा लिया, क्यों लगा लिया? कारण क्या है? यहाँ पे मन का स्थान है। मन कौन है? मन इस किले का राजा है। क्या करता है? इस किले में बैठ के आज्ञा देता है। आज्ञा कहाँ बैठ के देता है? आज्ञा चक्र पे बैठ के देता है। ये आज्ञा चक्र है। यहीं बैठ के आज्ञा देता है। किसको? आज्ञा को और तीन गुणों को। ये आज्ञा यानी माया और तीन गुण इसी काया में काम कर रहे हैं। इसी काया में तीनों गुण विराजमान हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। और इसी में मन और माया दोनों विराजमान है इसी काया में। इसमें गणेश जी भी विराजमान है। ये कहां विराजमान है? जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी काया के अंदर कुछ शक्ति केंद्र बने हुए हैं। जैसे मूलाधार चक्र कहां पे है? हमारी हृदय स्थान पे। इसको मूलाधार चक्र कहते हैं क्योंकि जब ये पेड़, काया रूपी पेड़ जब सीधा रहता है, जब बैठोगे तो सबसे नीचे मूल यानी जड़ आ जाएगी। कौन सी चीज जुड़ी है धरती से? ये रीढ़ की हड्डी एकदम लास्ट में जहां खत्म हो रही है, ये मूल आधार चक्र है। इस पे गणेश जी का वास है। इसीलिए जब कोई भी गुरु चक्रों की साधना करवाता है तो सबसे पहले किसके साथ साधना होता है? भगत का गणेश जी के साथ। यानी सबसे पहले चक्र जागरण कौन सा होगा? गणेश जी का। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करवाई जाती है। प्रथमे गणेश मनाऊं पूजूं और देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बाद में करेंगे, कहते पहले गणेश मनाओ। देखा होगा आपने भजनों में, सबसे पहले प्रथम सेवा गणेश जी की जाती है। अब ये तो हो गया एक आध्यात्मिक दृष्टि से। जब दुनियादारी वाली दृष्टि से देखोगे तो सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले गणेश जी मना रहे हो। कैसे? शौचालय की तरफ भाग रहे हैं सुबह उठ के, लोटा उठाया, भागे भागे गए। क्या करने गए हो? ये सबसे पहले गणेश जी का कार्य सिद्ध होगा। गणेश जी का काम क्या है? हृदय चक्र पे विराजमान है और सारा पेट का जितना भी गंध है, गंदगी, वो सब निकालना गणेश जी का काम है। सबसे पहले पेट हल्का कर देना है। उसके बाद ऊपर उठेंगे तो ब्रह्मा जी का वास है। वो कहां पे है? हमारे स्वाद चक्र पे ब्रह्मा जी का वास है। इनका क्या काम है?
सृष्टि पैदा करना। कैसे करेंगे? ये गर्भ रूपी जमीन में बीज का विस्तार करते हैं। ये गणेश जी का कार्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इससे कोई मतलब नहीं है। स्वार्थ चक्र पे गणेश जी, ब्रह्मा जी विराजमान है, अपना कार्य कर रहे हैं। उससे ऊपर उठोगे तो नाभि चक्र आता है। यहाँ पे कौन विराजमान है? यह विष्णु जी का वास है। विष्णु जी का काम क्या है कि जो बच्चा गर्भ में ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, अब उसका खाना पीना, उसका भोजन प्रसाद, सब उसका इंतजाम करना विष्णु जी का काम है। तो क्या करते हैं विष्णु जी? माँ के गर्भ के अंदर ही बच्चे की नाभि से पाइप जोड़ देते हैं। अब सारा खाना पीना, क्यों? क्योंकि बच्चा तो मुंह खोल नहीं सकता, गर्भ में क्या खाएगा? तो नाभि के द्वारा उसको सारा पोषक तत्व दिया जाता है। जब इससे ऊपर उठेंगे तो हृदय चक्र आ जाएगा। हृदय चक्र में कौन विराजमान है? शंकर जी विराजमान है। इनका काम क्या है? इनका काम है संहार करना। तो शंकर जी का डमरू क्या है? जब आप देखेंगे दिल की धड़कन तो डमरू की तरह चलती है, डम 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 डम। ये शंकर जी का डमरू चल रहा है दिल की धड़कन में। जब भी तांडव होगा, जब भी कोई कहर ढाएगा या किसी पे कहर होगा, तो धड़कन देखना कैसे चलेगी, डम 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 डम। कोई भी मुसीबत आई आपके ऊपर, मौत का समय आ गया, एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। यही तांडव नृत्य है। जब तक शंकर जी इस दिल की धड़कन रोक ना दें, खत्म ना कर दें, तब तक इस दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। भूल जाओ, शंकर संहार नहीं करेंगे, हम नहीं होगी। इसके ऊपर कौन विराजमान है? कंठ में यहाँ पर सावित्री विराजमान है। कहते हैं ना, कंठ में सावित्री का वास हो। सावित्री किसका रूप है? आदिशक्ति का रूप है। इसका क्या काम है? इसका काम है 52 अक्षरों की उत्पत्ति करना। हिंदुस्तान में ये हिंदी भाषा को उत्पन्न करती है। अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ तो अंग्रेजी उत्पन्न कर रही है। अरबियों के यहाँ चले जाओ तो अरबी उत्पन्न कर रही है। जापानी, चाइनीज, मलंगी, जितनी भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन, सारी भाषाएं कौन पैदा कर रही है? ये आदिशक्ति पैदा कर रही है। कंठ में इसका वास है। और ये आदेश देती है। किसका आदेश? मन का आदेश। जो मन कहता है ये बोल के बताती है सामने वाले को। दो आदमी आपस में बैठे हुए हैं, एक आदमी ने कुछ बोला तो बोल के कौन बता रहा है? आदिशक्ति। और आदेश किसका है? ये जो उसका मन कह रहा है वो बोला। यानी मन केवल अंदर ही अंदर विचार दे सकता है, बोल नहीं सकता। बोलने का काम इसने आदिशक्ति को दे रखा है कि तू बता क्या चाहिए मुझे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारा मन कहता है वो बोलते हैं। मन कह रहा है अच्छा अच्छा बोलना है तो अच्छा अच्छा बोलते हैं। मन कहता है सुना गाली इसको, तो गाली सुनाने लग जाते हैं। यानी इसी मन की आज्ञा में ये पांचों विराजमान है। ये पांचों इसी मन की आज्ञा में काम करते हैं। अब ये मन कहाँ बैठा है? और ऊपर उठेंगे, यहाँ बैठा है। इसका काम है सृष्टि को चलाना। ये सारे विचार उत्पन्न करता है। अभी बैठे बैठे किसी को भैंस याद आ रही है, किसी को घर याद आ रहा है, किसी को कुछ याद आ रहा है। कौन दिलवा रहा है याद? मन दिलवा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सृष्टि चलानी है। ये सृष्टि चलाना चाहता है। यही थोड़ी नहीं बैठे रहोगे। अभी थोड़े दिन में मन में आने लग जाएगा चलो चलते हैं घर। कौन कह रहा है? ये मन ही कह रहा है। सुबह उठ के यही मन सारी दुनिया को दौड़ाता है। चल खेत में चल, चल दफ्तर चल, चल वहां चल, दिल्ली चल, मुंबई चल, अमेरिका चल। ये मन ही कह रहा है और सब मन के कहे चलते चले जा रहे हैं। ये मन सब में विराजमान है और सारी सृष्टि को मन ही चलाता है। अब ये तो हो गया पूरा इंतजाम कहाँ का? इस काया के अंदर का। इनमें से सत्य कोई भी नहीं है, समझ लो। इनमें से सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा काया से परे है। तो काया में क्या है? जीव। अब इस भेद को समझना है केवल। ये भेद समझ लिया तो खेल खत्म। काल भगवान का काया में कौन रहता है? जीव।
और आत्मा जिसको परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं वो काया से परे है। बस यही भेद है। काया के अंदर है जीवात्मा, काया से परे है परम आत्मा। जीवात्मा बंधन में है और परमात्मा निर्बंध है। जीवात्मा 5 तत्वों के पिंजड़े में है और परमात्मा 5 तत्वों से परे है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह मैं तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुख घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कि हे जीवात्मा, इस मन ने तुझे 5 तत्वों के पिंजड़े में कैद कर रखा है। तो मन की गुलाम हो चुकी है, जैसे मन नचा रहा है वैसे नाच रही है, अपने असली स्वरूप को भूली बैठी है और मन के स्वरूप को माथा टेक रही है। अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ऐ हंसा तू अमर लोक का और बड़ा काल वस आई हो। अपने असली घर को छोड़ के इस काया रूपी काल के घर में आनंद ले रहा है ये जीव। कब तक? जब तक काया का नाश नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। उसके बाद फिर एक काया पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। ये मुक्त नहीं हो सकता। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक पीव रूपी परमात्मा यानी वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जब तक उसमें तुम्हें था नहीं मिले, तब तक तुम ये कच्चे घड़े बनाते ही जाओगे। ये बनते ही चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कैसे बना दिया। जैसे तुम सो जाते हो, जब सो जाते हो तो ये स्थूल शरीर क्या करता है? ये लेट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शरीर के बिना रह लोगे, ये लेट गया, रेस्ट मोड में चला गया, लेकिन तुम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हो। उसके बाद पूरा सपना देखते हो, हाथी देखा, घोड़ा देखा, सांप देखा, बिच्छू देखा, पूरी रात तुम सपना देखते रहे, भागते रहे शेरों के आगे डर के मारे, और शरीर कहाँ पड़ा रहा? बिस्तर पे। शरीर आराम से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सारी रात भाग रहा हूं शेरों के आगे बचता बचाता। तो ये शरीर कहां से आ गया? ये कैसे धारण कर लिया मैंने? मेरा शरीर तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, स्थूल तो सूक्ष्म शरीर में कहां से घुस गया मैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास शरीर कितने हैं। हमारे पास 6 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कैवल्य हंस। इन्हीं शरीरों में सारे देवी देवता, पितर, भुइयां, भवानी, राक्षस, प्रेत सब इन्हीं शरीरों में घूम रहे हैं। यही शरीर धारण करके कोई कैसा रूप धारण करके बैठा है, कोई कैसा बन के बैठा है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुमने शरीर धारण कर रखा, चाहे कोई भी है, तब तक तुम बंधन में हो। तो क्या करना है? शरीरों से परे उस परम सत्ता को, उस हमारे ही सत्य स्वरूप को, जैसे कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है लेकिन ध्यान शीशे में है, तो उसका असली स्वरूप कहां है? शीशे से बाहर। और उसका ध्यान कहां है? शीशे के अंदर। इसी प्रकार अभी तुम्हारा ध्यान कहां है? काया के अंदर। और तुम्हारा स्वरूप कहां है? काया से बाहर। तो गुरु क्या करेगा? तुम्हारा ध्यान अंदर से बाहर करवा देगा। अब बाहर का मतलब ये संसार मत समझ लेना कि तुम्हें बाहर मुखी कर देंगे, ना अंदर जाने देंगे और ना बाहर भटकने देंगे। दोनों के बीच में जो सत्य वस्तु है उसका बोध हो जाएगा। ना अंदर जाना पड़ेगा और ना बाहर भटकना पड़ेगा। तब मिलेगा तुम्हें अपना सत्य स्वरूप। और ये सत्य स्वरूप, इसी को परमात्मा कह देते हैं, इसी को भगवान कह दिया, इसी को अल्लाह कह दिया, वाहिगुरु कह दिया, गॉड कह दिया, कुछ भी नाम रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो स्वरूप है वो
हमारा निज स्वरूप है, और ये काया रूपी ये हमारा अज्ञान स्वरूप है। कभी आदमी बन के बैठ गए, कभी औरत बन के बैठ गए। काया क्या है? असत्य है। और आत्मा क्या है? सत्य। काया लेके बैठ गए, अपने आप को आदमी औरत मानने लग गए, ये असत्य का संग कर लिया। और जब आत्मा को जानने लगे तो सत्य का संग कर लिया। तो हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग का मतलब अपनी आत्मा का संग करना। गीता में यही समझाया गया। हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तो ये काया माया समझो, ये सारा संसार समझो झूठ है, नाशवान है, कितना ही पकड़ लेना निकल जाएगा हाथ से। ये असत्य तत्व है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, आत्म रूपी सत्य तत्व का संग करना ही जीवन का, इंसानी जीवन का परम उद्देश्य है। और कैसे मिलेगा? हे अर्जुन, जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तब वो तुम्हें उस तत्व का लखाव करेगा जिसे सत्य तत्व कहते हैं, जिसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व साहिब की वाणी में क्या आता है? श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी। अब इस दोहे को पढ़ के हजारों लोगों ने क्या किया? की सिमरनी यानी श्वासों का अजपा जाप करना शुरू कर दिया। कोई सोहम जपने लगा, कोई कोहम जपने लगा, कोई कुछ जपने लगा, कोई कुछ जपने लगा, लेकिन वाणी का सार नहीं जाना। श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी क्या होती है? एक लकड़ी की माला होती है। उस लकड़ी की माला तो 108 मालाएं होती हैं, उसको हर नाम के साथ जपा जाता है, घुमाया जाता है। जैसे राम राम राम। 108वीं माला जहां होती है वहां एक निशानी लगी होती है। वो माला घुमाते घुमाते जब निशानी तुम्हारे हाथ में आ जाती है, कोई मोटा मन का है या वहां पर कोई लड़ छोड़ दी है या कोई छोटा मन का छोड़ दिया, यानी कि तुम्हें घुमाते घुमाते समझ में आ जाएगा एक माला पूरी हो गई। और जब तुम्हें गुरु ने दिया है कि 2 माला कर या 3 माला कर, तो माला पूरी करने के बाद तुम माला लटका देते हो खूंटी पे। उसके बाद तुम फ्री हो गए, यानी तुमने जो फॉर्मेलिटी करनी है भगवान के नाम पे पूरी हो गई। इसी को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी बोली थी, श्वासा की कर सिमरनी, यानी श्वासों को ये लकड़ी की माला बना ले। क्यों? क्योंकि ये वाली माला तो तेरी 108 खत्म करके लटका देगा। अगर श्वासों की माला बन गई तो बता कब लटकाएगा, कब पूरी होगी? ये दिन रात चल रही है, तू सो भी जाएगा तब भी चल रही है। यानी इस श्वासा को सिमरनी बना ले, मतलब ये गिनती मिनती वाला काम खत्म कर दे। अब ये श्वासों पे ही चलेगा काम, सारी उम्र पल पल चलेगा। जपने को नहीं बोला कि श्वासों पे नाम जपना शुरू कर दे, श्वासा को केवल सिमरनी बनाना है। यानी कब तक नाम सिमरण करना है? जब तक ये सांस चल रही है। तो फिर कब तक हो गई? अंत समय तक। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। घट में कब तक प्राण रहेंगे? अंत समय तक। यानी ऐसी माला बना ली तुमने जो खत्म ही नहीं हो रही अंत समय तक। 108 वाला काम ही खत्म हो गया। एक दिन में कितनी माला घूम रही है? 21,600 21,600 बार घूम रही है। उसके बाद भी रुक नहीं रही है, फिर चालू हो जाती है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, कि उसका जाप मत कर जो जपा जा सकता है। राम राम
अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो तू जपा जाने वाला जाप कर रहा है। और साहिब क्या समझा रहे हैं? कर अजपा का जाप, जिसको जपा नहीं जा सकता, जो जपने में आता ही नहीं है, जिसको लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, जपा नहीं जा सकता, उसका जाप कर। और वो क्या है? आत्मा है। तुम आत्मा को लिख नहीं सकते। आत्मा का नाम जो आत्मा रख दिया वो लिख सकते हो, तुम आत्मा को नहीं लिख सकते, तुम आत्मा को नहीं बोल सकते, तुम आत्मा को नहीं सुन सकते। वो अलेख है, वो अबोल है, वो अकह है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अब ये ध्यान कैसे धरेंगे परम तत्व का? परम तत्व का ध्यान कैसे धरेंगे? यही समझाता है गुरु। गुरु तुम्हें यही समझाएगा कि परम तत्व है क्या और है कहां, उसका ध्यान करना है। तो कह रहे हैं परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप, तू ही सोहम हो जाएगा। सोहम सोहम नहीं जपना पड़ेगा। लेकिन ये तब समझ में आता है भाई, जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, आपको सत्य असत्य का निर्णय बताता है कि क्या है सत्य क्या है असत्य, पंच तत्वों से आपका ध्यान हटा देता है और सत्य वस्तु से आपका ध्यान जुड़वा देता है। तब आपकी स्थिति कैसी हो जाती है? जैसे एक पनिहारिन अपने मटके को याद करती हुई 50 किलोमीटर चली जाती है, एक बार भी नहीं जबकि मटका 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 मटका, घड़ा 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 घड़ा, बिल्कुल नहीं। अपने घड़े को याद रखती है कि मेरे सिर पे मेरा घड़ा रखा है, गिर ना जाए कहीं। इसी तरह मालिक को याद करना है 24 घंटे। तो कह रहे हैं सिमरन की सुध यूं रहे। परमात्मा तुम्हें कैसे याद रहना चाहिए? अरे सिमरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। यानी 24 घंटे अपना घड़ा अपने सिर पे लेके चल रही है, एक बार भी घड़ा 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 नहीं करती, एक बार भी मटका मटका नाम नहीं जपती। इसी प्रकार जब सच्चा गुरु मिल जाएगा, एक बार भी राम राम नहीं रटवाएगा, राम को याद करवाएगा 24 घंटे 24 घंटे। तो कहते हैं माला फेरू ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम। कहते बिल्कुल भी नहीं। अरे माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते जब असली गुरु मिल गया, कहते फिर राम तुझे भजेगा, तू राम नहीं भजेगा। क्यों? क्योंकि तू भजेगा तो फिर भूल जाएगा, और जब वो भजेगा तो पकड़ देगा। जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेती है। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं ऐसा शब्द है कबीर का जो चुंबक की तरह काम करता है। लोहा कुछ नहीं करेगा, जो करेगी चुंबक करेगी। लोहा क्या कर रहा है? लोहा विश्राम कर रहा है। और चुंबक क्या कर रही है? चुंबक काम कर रही है। ये खींचने वाला मामला चुंबक करेगी, लोहा तो विश्राम कर रहा। भैया खींचना है तो नहीं तो पड़े हुए हैं। बस इसी प्रकार जब परमात्मा का असली नाम मिलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये 52